हमारी कंट्री में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत ही हाई इंटेंट है, पर उनके पास रिसोर्सेज नहीं है कि वो पावर बीआई या एडवांस्ड डेटा एनालिटिक्स स्किल्स कैसे सीखें। उनके पास इंटेंट तो है बट प्रॉब्लली रिसोर्सेज या पैसे नहीं है। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा फ्री और नियर फ्री रिसोर्सेज, यानी कि बहुत सस्ती या बुक्स या ब्लॉग्स या वीडियोस, ऐसे रिसोर्सेज जो बहुत ही हाई क्वालिटी कंटेंट है और उनसे आप पढ़ के बहुत ही अमेजिंग पावर बीआई नॉलेज गेन कर सकते हैं। इन द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको एक पर्सनल रिसोर्स भी बताऊंगा जिसको मैंने यूज किया अपनी स्टार्ट ऑफ द जर्नी में, और वो एब्सोल्युटली फ्री है। वहां पे जाके आपकी सबसे हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ लर्निंग होगी एंड आई कैन प्रॉमिस यू दैट। लेट्स स्टार्ट। जब भी पावर बीआई सीखने की बात आती है तो मोस्ट ऑफ द पीपल डेटा लोड करते हैं, उस पे कुछ विजुअल्स बनाते हैं और उसके बाद अपनी सीखने की जर्नी को स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि उनके सामने एक विजुअलाइजेशन, एक डैशबोर्ड बन के तैयार हो गया है जिसको क्लिक करते अच्छे अच्छे इफेक्ट्स आते हैं। दैट इज वेयर यू शुड नॉट स्टॉप माई फ्रेंड। वो एक जर्नी है और उस जर्नी में आपने सिर्फ एक फर्स्ट स्टेप लिया है टेस्ट करने के लिए कि पावर बीआई है क्या। तो अगर आपने विजुअल सीख लिए हैं ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन पावर बीआई ढंग से सीखने के लिए आपको 3 या 4 क्रिटिकल एसेंशियल स्किल्स सीखनी पड़ेंगी इन द डेप्थ, ताकि आप एक अच्छी जॉब के लिए क्वालिफाई कर सके। मैं आपको समझाता हूं वो स्किल्स क्या है। सबसे पहले आपको कॉम्प्लेक्स डेटा पे मॉडलिंग करनी आनी चाहिए, तो आपको डेटा मॉडलिंग स्किल्स बहुत जरूरी है। डेटा मॉडल को बनाने के लिए हमें पावर क्वेरी लगता है, थोड़ा बहुत डैक्स लगता है, और उसके बाद हमारे अच्छी विजुअलाइजेशंस उसके ऊपर बन सकती हैं जो एक स्टैंडर्ड ड्रैग एंड ड्रॉप विजुअलाइजेशंस के बियॉन्ड है। तो ये जो बेसिक्स हैं, बेसिक्स ऑफ पावर बीआई कि हम सीखे क्या, उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, वो सीखने के लिए मैं आपको कुछ रिसोर्सेज बताता हूं। सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा अ बुक फ्रॉम माय फ्रेंड विन हॉपकिंस, जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, और उनकी बुक एक्सेल फॉर द पावर बीआई एनालिस्ट इज अ फिनोमिनल वे टू स्टार्ट योर पावर बीआई जर्नी। शायद बुक थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो सकती है क्योंकि वो डॉलर टर्म्स में बिकती है, बट तो भी ये एक बहुत अच्छी बुक है। आप विन के यूट्यूब चैनल को भी देख सकते हैं, आप गुडली के यूट्यूब चैनल को भी देख सकते हैं, बोथ आवर इंग्लिश एंड आवर हिंदी चैनल्स, और वहां से भी आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के कुछ फ्री रिसोर्सेज भी हैं जहां से आप सीख सकते हैं उनके ब्लॉग से। उसके अलावा अगर आप थोड़े से पैसे खर्च करना चाहें तो आप मेरा बेसिक पावर बीआई कोर्स भी ले सकते हैं। ये कोर्स एक बेसिक फंडामेंटल से स्टार्ट होता है। मैं आपको बेसिक स्क्रैच से सिखाता हूं कि पावर बीआई इंस्टॉल कैसे करते हैं, पावर बीआई के की कंपोनेंट्स क्या होते हैं, वो दिखता कैसा है, उनके साथ काम कैसे करते हैं, और मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि पावर बीआई में सबसे इंपॉर्टेंट चीज विजुअलाइजेशंस नहीं बट मॉडलिंग होती है। उसमें डेटा क्लीनिंग का पार्ट है, उसमें डैक्स का पार्ट है, मॉडलिंग का पार्ट है, और हम एक्चुअली कुछ एग्जांपल्स भी बनाएंगे जो सैंपल एग्जांपल्स हो सकते हैं जिसके ऊपर हम डैशबोर्ड्स बनाएंगे। अगर आप पावर बीआई में एब्सोल्युटली न्यू भी हैं तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कोर्स है। आपको 0 to 1 ले जाने में आपको नहीं पता होना पावर बीआई, और आपको पता होना कि पावर बीआई है क्या, उसका यूज क्या है और उसको कैसे यूज करते हैं, वहां तक ले जाने में आपको बहुत हेल्प करेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये कोर्स में जरूर एनरोल करिए। लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो। एक बार आपने ये समझ लिया कि पावर बीआई है क्या, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, और आपको बेसिक्स की अंडरस्टैंडिंग हो गई कि पावर बीआई की जर्नी कैसे चलती है, अब टाइम आता है इन डेप्थ में चीजों को सीखने का। तो सबसे पहला पार्ट से स्टार्ट करते हैं जो कि है पावर क्वेरी। पावर क्वेरी के लिए सबसे फिनोमिनल बुक जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप जरूर खरीदिए, वो है मेरे फ्रेंड की बुक केन पल्स, जो कनाडा में रहते हैं। केन से मैं काफी बार पर्सनली मिल भी चुका हूं और मैं हाईली रेकमेंड करूंगा कि आप प्लीज केन की बुक पढ़िए, मास्टर योर डेटा। ये एक सेकंड एडिशन है उनकी पहली बुक का, और ये बहुत ही इनक्रेडिबल बुक है टू गेट यू स्टार्टेड ऑन योर जर्नी ऑफ लर्निंग पावर क्वेरी। इससे आप यहां तक सीख जाएंगे कि पावर क्वेरी के थ्रू आप कॉमन डेटा क्लीनिंग चैलेंजेस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एक बार आपने कॉमनली यूज्ड पैटर्न्स को सीख लिया, उसके बाद आप थोड़ी एडवांस नॉलेज गेन करनी स्टार्ट करेंगे। उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा, आपको बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं और बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो बहुत एडवांस लेवल पे एम लैंग्वेज को और पावर क्वेरी को सिखाते हैं। सबसे पहले मैं अपना नाम लेना चाहूंगा क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं कॉम्प्लेक्सिटी और एम लैंग्वेज सिखाने के लिए। सब वीडियोस फ्री हैं, मेरे इंग्लिश चैनल पे हैं। इफ यू वांट टू चेक इट आउट प्लीज गो चेक इट आउट। मैं इंटायर प्लेलिस्ट को यहां पे लिंक कर दूंगा। उसके बाद मैं शाउट आउट देना चाहता हूं अपने गुड फ्रेंड मार्क प्रॉक्टर को। मार्क एक अमेजिंग कंटेंट क्रिएटर हैं बेस्ड आउट इन इंग्लैंड। मैं उनसे भी बहुत बार मिल चुका हूं और वो भी बहुत अमेजिंग एक्सेल और पावर क्वेरी पे वीडियोस बनाते हैं। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू चेक आउट हिज वीडियोस एज वेल। उसके अलावा मैं 3 बड़े कंटेंट क्रिएटर्स को पॉइंट आउट करना चाहता हूं, उनके ब्लॉग्स और उनके वीडियोस को। सबसे पहला BI Gorilla बाय रिक डी ग्रूट। उनसे मैं फर्स्ट टाइम लंदन में मिला था लास्ट ईयर, और उनकी अमेजिंग बुक द एम बाइबल भी अवेलेबल है अगर आप एम इन डेप्थ सीखना चाहते हैं तो।
उसके बाद एक बहुत ही प्रोडिजी लेवल कंटेंट क्रिएटर हैं, बहुत ही इन डेप्थ लिखते हैं, इनका नाम है बेन ग्रबाउडो। ये अमेरिका में बेस्ड है, आई बिलीव टेक्सास में बेस्ड है। कुछ ही दिन पहले मैंने इनसे बात करी थी और मैंने अपनी एम जर्नी यानी कि पावर क्वेरी जब मैंने सीखना स्टार्ट किया तो मैंने इनके नियरली सारे ब्लॉग पोस्ट पढ़े। बहुत ही टेक्निकल लिखते हैं पर बहुत ही इंटरेस्टिंग भी लिखते हैं। अगर आप चाहें तो इनके ब्लॉग पोस्ट भी देख सकते हैं। उसके बाद आते हैं क्रिस वेब, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड बीआई प्रोफेशनल हैं, माइक्रोसॉफ्ट की कैट टीम में काम करते हैं। मैं इनसे 2 साल पहले लंदन में मिला था और बहुत ही अमेजिंग ह्यूमन बीइंग है। इन्होंने कुछ बुक्स भी लिखी हैं पावर क्वेरी के ऊपर, बट इनका ब्लॉग एक बहुत ही अमेजिंग रिसोर्स हाउस है टू लर्न अबाउट पावर क्वेरी। इसके अलावा मैं आपको 4 बुक्स की तरफ पॉइंट आउट करना चाहता हूं। एक बुक जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है वो केन पल्स की है, मास्टर योर डेटा। दूसरी बुक मेरी खुद की बुक है जो कि है एम लैंग्वेज के ऊपर। अगर आप एक पावर क्वेरी बिगिनर हैं और आपको पावर क्वेरी ऑलरेडी आ गया है तो आप अपनी जर्नी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं मेरी बुक के थ्रू। उसके बाद एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव बट शायद थोड़ी सी बोरिंग रिसोर्स गाइड है पावर क्वेरी की ऑफिशियल एम लैंग्वेज डॉक्यूमेंटेशन। मैंने इस डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ा है। आई विल कंप्लीटली अग्री दैट ये बहुत इंटरेस्टिंग नहीं है पढ़ने के लिए, लैंग्वेजेस की बहुत ड्रैब है, बट अगर आप टेक्निकल सुपीरियॉरिटी हासिल करना चाहते हैं तो प्लीज डू नॉट हेजिटेट टू रीड दीज डॉक्यूमेंटेशंस एज वेल। उसके बाद मेरी फ्रेंड की बुक रिक डी ग्रूट और मेलिसा डी कॉटे की जो बुक है एम बाइबल, वो भी एक बहुत ही फिनोमिनल रिसोर्स हाउस है टू अंडरस्टैंड अबाउट पावर क्वेरी इन डेप्थ। अगर आपने ये सारी रिसोर्सेज भी पावर क्वेरी के ऊपर फॉलो ऑन करी तो आपको नियरली 1 साल लग जाएगा ये सारे रिसोर्सेज से एक ढंग की नॉलेज गेन करने में। एंड आई कैन प्रिटी मच गारंटी दैट विदाउट स्पेंडिंग लोड्स एंड लोड्स ऑफ मनी यूजिंग दीज रिसोर्सेज आल्सो यू कैन लर्न अ लॉट अबाउट पावर क्वेरी। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्किल पे। हमारी नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल होती है डैक्स और डेटा मॉडलिंग की। आप टेबल्स को कैसे शेप करते हैं ताकि हमारी डैक्स और कैलकुलेशंस की कॉम्प्लेक्सिटी कम हो, ज्यादा नहीं हो। तो ये जो डैक्स और डेटा मॉडलिंग की स्किल है इसके लिए कुछ बहुत ही रिनाउंड कंटेंट क्रिएटर्स हैं जिनको मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा कि आप उनके रिसोर्सेज फॉलो करिए। सबसे पहले द इटालियंस, जिनका नाम है मार्को रूसो एंड अल्बर्टो फरारी। इनका ब्लॉग और इनका यूट्यूब वीडियोस एक टॉप नॉच रिसोर्स है ये पर्टिकुलर स्किल सीखने के लिए। मैं ये डेफिनेटली अग्री करता हूं कि ये बिगिनर फ्रेंडली नहीं है क्योंकि ये एक सर्टेन लेवल से स्टार्ट करते हैं, तो शायद आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी हो इनके ब्लॉग्स और इनका यूट्यूब कंटेंट कंज्यूम करते वक्त, बट ये बहुत ही हाई क्वालिटी कंटेंट बनाते हैं व्हिच इज नॉट सीन एनीवेयर अक्रॉस द वर्ल्ड। दूसरा, मैं अपने डैक्स के वीडियोस को भी सजेस्ट करूंगा। अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स आसान तरीके से समझने हैं तो मैं हाईली रेकमेंड करूंगा दैट आप मेरा इंग्लिश चैनल देखिए। वहां पे मैंने बहुत कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स बहुत ही इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करे हुए हैं। बोथ माय ब्लॉग एंड माय यूट्यूब चैनल कैन बी वेरी वेरी गुड रिसोर्सेज टू लर्न डैक्स एज वेल। तीसरे मेरे फेवरेट कंटेंट क्रिएटर हैं, इनफैक्ट बाय फार मेरे फेवरेट डैक्स कंटेंट क्रिएटर हैं फिल सीमार्क फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। ये माइक्रोसॉफ्ट की कैट टीम में काम करते हैं। मेरी कभी भी इनसे अपॉर्चुनिटी नहीं हुई है कि मैं इनसे बात करूं या इनसे किसी भी तरह का इंटरेक्शन नहीं हुआ है, बट मैं इनका बहुत 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 बड़ा फैन हूं। इन्होंने अभी तक शायद 2 किताबें लिखी हैं तो मैंने इनकी दोनों किताबें पढ़ी हैं और मैंने इनका ब्लॉग भी पढ़ा है। बहुत ही अमेजिंग सॉल्यूशंस, बहुत ही इंजीनियस सॉल्यूशंस बनाते हैं डैक्स पे। तो अगर आपको बहुत ही नेक्स्ट लेवल स्किल सीखनी है तो मैं हाईली रेकमेंड करूंगा दैट आप फिल सीमार्क के ब्लॉग को फॉलो करिए और उनकी बुक्स भी जरूर देखिए। उसके बाद एक बिगिनर फ्रेंडली कंटेंट क्रिएटर हैं जो अभी शायद एक्टिवली कंटेंट नहीं बनाते हैं, वो है मैट एलिंगटन। मैट से मैंने पर्सनली बात कर रखी है एज अ पॉडकास्ट ऑन माय इंग्लिश चैनल। आप चाहे तो वो पॉडकास्ट भी देख सकते हैं, बट मैट एलिंगटन का ब्लॉग और उनकी बिगिनर फ्रेंडली डैक्स बुक एक बहुत ही अमेजिंग रिसोर्स है टू गेट स्टार्टेड ऑन योर जर्नी ऑफ पावर बीआई। मैं आपको बार बार बुक्स इसलिए रेकमेंड कर रहा हूं क्योंकि बुक्स एक बहुत ही सस्ता तरीका है कोई भी एडवांस लेवल स्किल को सीखने का। एक ऑथर बहुत टाइम लगाता है, बहुत एनर्जी और बहुत अटेंशन लगाता है एक बुक को क्यूरेट करने में ताकि एक रीडर के लिए एक स्किल काफी आसान हो जाए सीखने। तो बुक्स बहुत ही अच्छा तरीका है अपनी लर्निंग जर्नी को बिगिन करने का। इस लर्निंग जर्नी में फाइनल 2 पार्ट्स हैं, विजुअलाइजेशंस और पावर बीआई सर्विस। विजुअलाइजेशन सीखने के लिए बहुत सारे ब्लॉग्स नहीं है बट बहुत सारे बुक्स हैं और बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं। मैं आपको फेवरेट कंटेंट क्रिएटर्स के बारे में बताता हूं। सबसे पहले हैं बस फ्रॉम हाउ टू पावर बीआई। बहुत ही इंजीनियस सॉल्यूशंस बनाते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। आपको बहुत अच्छे तरह के विजुअलाइजेशंस, नेटिव विजुअलाइजेशंस को फुल्ली एक्सप्लोर करने की कैपेबिलिटी रखते हैं ये। तो अगर आपने अच्छे क्वालिटी ऑफ विजुअल्स नहीं देखे हैं तो मैं हाईली रेकमेंड करूंगा कि आप इनका यूट्यूब चैनल जरूर जाके देखिए। उसके बाद एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड विजुअलाइजेशन डैशबोर्ड कैसे बनते हैं, उसका डिजाइन कैसे बनता है और बहुत ही इंजीनियस सॉल्यूशंस डैक्स की मदद से कैसे बनाते हैं वो सिखाते हैं गुस्ताव ड्यूडेक। ये लिंक्डइन पे बहुत ज्यादा पोस्ट करते हैं। ये बताते नहीं है कि मैंने वो एग्जैक्ट पोस्ट कैसे बनाया, पर इनके पोस्ट्स बहुत हेल्पफुल होते हैं डिजाइन आइडियाज स्पार्क करने के लिए। अगर आप इनके पोस्ट भी देखें
देखेंगे तो आपको बहुत सारे डिजाइन आइडियाज आएंगे कि इस तरह से भी विजुअल कॉम्प्लेक्सिटी को मैनेज किया जा सकता है पावर बीआई के अंदर। तो ये दो बहुत अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स हैं ऑन विजुअलाइजेशंस। इसके अलावा कुछ बहुत अमेजिंग बुक्स भी हैं विजुअलाइजेशंस के ऊपर। सबसे पहली बुक द बिग बुक ऑफ डैशबोर्ड्स एक बहुत ही अमेजिंग किताब है ये समझने के लिए कि अच्छे क्वालिटी के डैशबोर्ड्स कैसे बनाए जाते हैं, उसमें मैट्रिक्स क्या होती हैं, डैशबोर्ड का लेआउट कैसे डिसाइड किया जाता है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको इस बुक में मिलेगी। थोड़ी सी एक्सपेंसिव है आई अंडरस्टैंड, बट आपको मल्टीपल टाइम्स ये पे ऑफ करेगी। अगर आप चाहें तो ये बुक खरीद सकते हैं। उसके बाद एक और बुक है विजुअल स्टोरी टेलिंग, और ये भी एक बहुत ही अच्छी बुक है जस्ट टू हेल्प यू अंडरस्टैंड कि आप स्टैंडर्ड चार्ट्स बनाने की बजाय स्टोरीज को कैसे सुना सकते हैं, स्टोरीज कैसे बना सकते हैं अपने पावर बीआई रिपोर्ट्स में। तो ये दो बुक्स मैं हाईली रेकमेंड करूंगा। ये दोनों बुक्स मैंने पर्सनली पढ़ी हैं और ये ए क्वालिटी बुक्स हैं टू लर्न डैशबोर्ड्स एंड विजुअलाइजेशंस। उसके अलावा एक फ्री रिसोर्सेज जो मैं आपको रेकमेंड करूंगा वो है माइक्रोसॉफ्ट की विजुअल गैलरी। बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स शायद यूट्यूब वीडियो ना बनाएं या ब्लॉग ना लिखें या बुक ना लिखें, बट वो एक बहुत अच्छा डैशबोर्ड बना सकते हैं और वो डैशबोर्ड माइक्रोसॉफ्ट की विजुअल लाइब्रेरी पे जाके पब्लिश करते हैं। तो वहां पे हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ डैशबोर्ड डिजाइन आइडियाज हैं, अलग अलग इंडस्ट्रीज के हैं। आप चाहें तो वो सारे देख सकते हैं और वहां से बहुत सारा इंस्पिरेशन और बहुत सारी लर्निंग अपने आप उन डैशबोर्ड आइडियाज को देख के कर सकते हैं। पावर बीआई सर्विस सीखने के लिए मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा रेजा रैड की बुक ऑन पावर बीआई आर्किटेक्चर, जो बहुत ही फिनोमिनल बुक है, बहुत थिक बुक है बट बहुत ही अच्छी किताब है ऑन लर्निंग अबाउट पावर बीआई आर्किटेक्चर। अब मैं आपको बताता हूं मेरा फेवरेट रिसोर्स टू लर्न पावर बीआई, व्हिच इज द बेस्ट ऑफ ऑल द रिसोर्सेज एंड हैज हेल्प्ड मी द मोस्ट ऑफ ऑल द रिसोर्सेज। वो है पावर बीआई की कम्युनिटी। अगर आप पावर बीआई की कम्युनिटी पे जाते हैं तो उस कम्युनिटी पे thousands of people across the world every single day post their doubts of the problems that they are facing। तो हमारे चैनल पे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि रियल टाइम प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप उन क्वेश्चंस को जाके देखें और उन क्वेश्चंस को आंसर करने का ट्राई करें तो आपकी लर्निंग बहुत ही फिनोमिनल होगी। सिर्फ नॉलेज कंजम्पशन से आप ये टेस्ट नहीं कर सकते कि आप रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं या नहीं, until and unless you really start solving real life problems। तो मुझे नहीं लगता कि इससे बेटर कुछ हो सकता है कि आप उस कम्युनिटी पे जाएं, वहां पे लोगों के डाउट्स पढ़ें, वो जो प्रॉब्लम बता रहे हैं वो समझें और उनको सॉल्व करने का अटेम्प्ट करें। मान लीजिए कि अगर आप वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं भी कर पाते हैं तो बहुत सारे और कंटेंट क्रिएटर्स और वहां पे जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, आप उनसे भी इंटरैक्ट कर सकते हैं, उनके सॉल्यूशंस भी देख सकते हैं, उनको अपने सॉल्यूशंस के साथ कंपेयर भी कर सकते हैं। मैं ये डेफिनेटली मानता हूं कि ये सबसे सेक्सी तरीका नहीं है पावर बीआई सीखने का। लोगों को वीडियोस देखने में ज्यादा मजा आता है, आसान चीजें सीखने में ज्यादा मजा आता है, बट इस वीडियो में मैंने जितनी सारी चीजें आपको बताई हैं वो सारी कॉम्प्लिकेटेड हैं, सारी नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ वर्क डिमांड करती हैं आपसे। बट अगर आप नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ वर्क कर सकते हैं तो आपकी लर्निंग में और किसी और की लर्निंग में एक बहुत बड़ा गैप आएगा और उस गैप को आप बहुत ही कन्वीनियंटली एनकैश कर सकते हैं व्हाइल यू आर गिविंग योर इंटरव्यूज। तो मैं हाईली रेकमेंड करूंगा, मैंने अपने स्टार्ट ऑफ द करियर में ये बहुत किया है कि मैं पावर बीआई कम्युनिटी पे जाता था, वहां लोगों के सवाल देखता था और उनको आंसर करने की कोशिश भी करता था। तो मैं आपसे हाईली रेकमेंड करूंगा दैट अगर आप किसी भी ऑर्डर का पावर बीआई सीखे हैं तो देखने के लिए कि हाउ मच डू यू नो ऑफ योरसेल्फ, या आपकी स्किल लेवल कहां पर है, प्लीज स्टार्ट आंसरिंग क्वेश्चंस ऑन पावर बीआई कम्युनिटी और 6 महीने बाद यू कैन कम एंड थैंक मी दैट आई आस्क्ड यू टू डू इट। आपकी फेवरेट पावर बीआई रिसोर्सेज कौन कौन सी हैं मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग दिस और मैं आपसे नए वीडियो में मिलता हूं।